फर्स्ट एड दे रहे हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। इधर आओ बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यहाँ पे जॉब करते हो? डिस्पेंसिंग कोर्स कर रहे हो? हाँ। यानी अभी मुकम्मल नहीं हुआ? हाँ। अभी इंजेक्शन दे रहे थे आप? जी। अच्छा, तो आप लोगों को इंजेक्शन देने के लिए क्या आप लोगों के कोर्स से मेंशन किया जाता है? क्या कोर्स के बीच में शुरू कर दें ये चीजें या आफ्टर कोर्स? एक मिनट ऐसे पूछ रही हूँ, बाकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आफ्टर कोर्स दी जाती है ना, है ना? आप किधर जा रहे हैं? इधर आ जाए, इधर आप भी आ जाए। आपने स्टेथोस्कोप पहने हुए, डॉक्टर है आप? नहीं। डॉक्टर नहीं है? तो ये फिर आपने क्यों पहन रखी है? मरीजों को गुमराह करने के लिए? तो फिर कोई भी पेशेंट क्रिटिकल आता है यहाँ पर, आप फौरी उसको इंजेक्शन भी दे देते हैं। आप डॉक्टर्स तो नहीं हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है, ठीक। ये वो इंटर्न्स हैं जो भी कोर्सेज कर रहे हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के, किसी के एफएससी है क्वालिफिकेशन, फार्मेसी के, डिस्पेंसर के, फार्मासिस्ट तो नहीं मैं कह सकती, डिस्पेंसर यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। आप डॉक्टर्स की जानिब चलते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये फीमेल डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया। तो क्या समझती है कि डॉक्टर का वहाँ वार्ड में होना जरूरी नहीं है कि रूम में, यहाँ मतलब वार्ड में होना जरूरी है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको खुद जाती तौर पे अगर आप डॉक्टर ना हो, आपको कुछ हो जाए, तो आप किसी हॉस्पिटल में किसी इंटर्न डिस्पेंसर से फर्स्ट एड लेना पसंद करेंगी? जिसको ना हो इतनी ना हो, अभी वो खुद कोर्स कर रहा हो, स्टूडेंट हो, नहीं करेंगी ना? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में इंटर्न्स अभी जो कोर्स कर रहे हैं, जिसकी मैट्रिक या मिडिल तालीम है, वो वेन में इंजेक्शन कैसे दे रहा है, वेन्स कहाँ आ रही हैं, ये तो एक एमबीबीएस करने वाले को भी बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग में आके पता चलता है। वो कैसे इंजेक्ट कर रहा है, स्किन में कर रहा है, मसल में कर रहा है, कहाँ कर रहा है। ये डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं 24 घंटे के लिए, सिर्फ 3 डॉक्टर्स एमरजेंसी में। क्या ये काफ़ी हैं? ये सरकारी अस्पताल में अगर सीट्स आती हैं तो वो वैकेंसीज खाली क्यों रहती हैं? यहाँ पर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी पसंद की सीट्स फिल करने के लिए ये वैकेंसीज को अंडर द टेबल रखते हैं, और उसके बाद जब कोई सामने अपना बंदा अपना खास आता है तो फौरी तौर पर उसको फिल कर देते हैं। लेकिन उस दौरान पेशेंट को किस डॉक्टर की ज़रूरत है, किस एक्सपर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, वो इनको इल्म नहीं है। आप एमएस साहब हैं सरकारी इस हॉस्पिटल के, अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शाहिद मारूफ। ओके, डॉक्टर शाहिद साहब। डॉक्टर शाहिद साहब, आपको कितनी देर हो गई है हॉस्पिटल में तैनात हुए? अभी 4-5 महीने हुए। 5 माह। 5 माह का अर्सा। 5 पूरे नहीं हुए, 5-10 दिन। चलें, हालात देखने हो हॉस्पिटल के तो वो उसमें तो बंदे को 10-12 दिन भी काफ़ी होते हैं, चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल में लगभग कितनी मेडिसिन, कितने आइटम्स स्टोर्स में पहुंच चुके हैं? मैंने बताया आपको कि अंदाजन मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी मेडिसिन आ गई हैं। कुछ मेडिसिन, थोड़ी सी मेडिसिन जिनकी अभी डिटेल अभी बकाया है, बाकी सब की डिटेल भी आ चुकी है। 80% तकरीबन मेडिसिन की डिटेल आ चुकी है। अच्छा, लेकिन स्टोर में आइटम्स लगभग कितने का अंदाजन मौजूद होंगे? मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 100 से ऊपर ही होंगे। अगर स्टोर में 100 से ज़्यादा आइटम्स मौजूद हैं तो आपकी डिस्पेंसरी में लगभग 50 क्यों हैं? पेशेंट्स को क्यों नहीं दिए जा रहे? नहीं, कुछ की डिटेल अभी नहीं आई होगी। वो तो 80 की नहीं ना आई, वो तो अब 100 के लगभग तो मौजूद है, आप ये बता रहे हैं। मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। एक सिरिंज भी बाहर से लेनी पड़ रही है पेशेंट को। नहीं, मैं वार्ड्स में घूम के आई हूँ, आई हैव अ फुटेज। मेरे नाज़रीन देख चुके हैं इस पूरे प्रोग्राम में फुटेज। मैं आपको फुटेज दिखा सकती हूँ, अगर कहें तो मैं प्रूफ दिखा दूँ। नहीं, चलो आपके पास होगी, लेकिन ठीक है। इवन कि आपके डॉक्टर्स का ये कहना है कि मैं आपके डॉक्टर से भी फिर के सॉर्ट करके आई, उनका ये कहना है कि अंदर स्टोर का तो हमें नहीं पता, लेकिन डिस्पेंसरी में ये अवेलेबल नहीं है। पेशेंट से मेरी बात हुई, मैंने कहा आपके पेशेंट को कितनी देर हो गई है यहाँ पे? अटेंडेंट से मैंने पूछा, उनका कहना था कि जी हमें 3 दिन हो गए हैं। मैंने पूछा ये दवाइयों का शॉपर भरा पड़ा हुआ है, कितनी इसमें होगी मेडिसिन? उन्होंने कहा 7 से 10 हज़ार की। एक गरीब बंदा 7 से 10 हज़ार की मेडिसिन चिल्ड्रन वार्ड में लेके आए तो वो बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और सरकारी अस्पताल का उसे फायदा क्या? अभी आपके हॉस्पिटल में बाहर 3 घंटे से स्टील के स्ट्रेचर पे धूप में एक बंदा सड़ा, कभी उसको इमरजेंसी भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। आखिर हम लोग पहुंचे हैं तो आपके डॉक्टर रुक के आए हैं, उन्होंने पूछा इनको क्या मसला है जी। उसके बाद हमने डॉक्टर्स को जाके कहा और डॉक्टर्स ने हमारे कहने पे आके उसको देखा, और मैं स्ट्रेचर खुद, इवन मेरे पाँव पे चोट लग गई, मैं स्ट्रेचर खुद खींच के लेके गई। पेशेंट को जब रेफर कर दिया गया रूम नंबर 9 में, वहाँ से उसको कहा जाता है जी 8 में चले जाएं। वो 8 से बेचारा 9 से 10, 10 से 11 आगे डॉक्टर नहीं बैठे होते हैं, वो किधर जाएगा? अगर वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पे रिकॉर्ड में कॉल होंगी, कॉल करता है, इमरजेंसी वाले उसे कहते हैं जी अभी टाइम नहीं है, कॉल का बाद में कीजिएगा। वो कहाँ जाएगा? चीख चीख के उसकी बेटियां यहाँ पर रो के एहतजाज करती थी हमारे वालिद को कुछ हो जाएगा। आप इंटरव्यू कर रहे थे अंदर ना, आपको क्या बता रहा हूँ, डीएमएस है, एएमएस है, उनको बताएं। सबके पास मैं खुद लेके गई हूँ, मेरे पाँव पे चोट लग गई है, आपके सामने अभी मैंने पार्डिन लगवाई है। आप सही कहते हैं, मैं स्ट्रेचर खुद लेके गई। मैं आपसे के इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम है। आपका अच्छा ही तो देख के आई हूँ मैं।
पता नहीं अब थोड़ा सा चिल्ड्रन वार्ड में चलते हैं, मेरे साथ चले आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। ये क्या मसला क्या है? आइए ले चलते हैं। वहाँ पे एक बेड नहीं, ऑलमोस्ट 10 से 12 बेड जिनके पास मैंने विजिट किया, और मैंने सिर्फ एक आवाज़ में यही पूछा मेडिसिन। तो किसी ने कहा कि सिरिंज मिली, किसी ने कहा ये भी नहीं मिली, किसी ने कहा ड्रिप मिली, तो किसी ने कहा ड्रिप को साथ लगाने के लिए सिरिंज नहीं मिली। ये चीज़ें बाहर से आ रही, क्यों? कोई नहीं बाहर से आ रही है। मैं कहती हूँ मेरे साथ चलिए। छोड़ो इसको। मैं जितना मैंने एफर्ट किए इधर आके कि यहाँ आपकी एफर्ट्स होंगी, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रही? आ जाएगी ना, नजर आ जाएगी। तो आपका रूम इतना लग्जरी है, आपको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है? गर्मी में कौन जल रहा है, कौन मर रहा है? मैं हर वक्त मरीजों के पास होता हूँ। तो आप मेरे साथ चले ना, उठ के हमें में से अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं तो एक मसीहा के तौर पे आपका काम है साथ चलना। मैं तो तब जाऊँ ना मरीजों के पास, मैं तो हर वक्त मरीजों के आपने साथ कहा आप 3 राउंड लगाते हैं, मैं रोजाना 3 राउंड लगाता हूँ। तो अभी 1 राउंड हमारे साथ भी लगा लें। नहीं, मुझे क्या जरूरत है आपके साथ राउंड लगाने? हाईलाइट कर देना। नहीं, आप बेशक देखिए मुझे आपके इस कमरे में इस कुर्सी पे कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के एक चीज को डिनाई कर देने से हकायक बदल तो नहीं जाएंगे। नहीं, जो दवाइयाँ हैं मैंने मरीजों के लिए है, मरीजों के लिए लेके आया हूँ, और सब मरीजों को देनी है मैंने। कौन से मरीजों को? इन मरीजों को देनी इन है। मरीजों को कुछ नहीं मिल रहा। मैं नहीं कह रही, मरीज कह रहे हैं। I have recordings। मेरी बात सुने, मैं मरीजों के पास रोजाना जाता हूँ, 3 टाइम जाता हूँ। किसी मरीज ने कंप्लेंट की हमें दवाई नहीं मिलती। जी 10,000 की मेडिसिन ले चुकी हैं। आपके स्टोर रूम्स में दवाइयाँ शॉपरों में डाल के क्यों रखी हुई हैं अलग से, डब्बे से निकाल कर? मुझे नहीं पता, ये डीडीसी से पूछे। डीडीसी से तो हमने पूछ लिया, नहीं, वो कहते हैं जी मेरे नॉलेज में नहीं है, किसी के भी नॉलेज में नहीं है ये चीजें। नहीं, मुझे नाज़रीन, एबीएस की सूरत हाल अभी तक हमने आपको दिखाई, स्टोर्स भी दिखाए, चिल्ड्रन वार्ड का भी दौरा करवाया, सर्जिकल वार्ड भी दिखाया, डॉक्टर से भी हमारी बातचीत हुई, मेडिसिन कितनी अवेलेबल है। नो डाउट बजट आता है तो मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो मेडिसिन पेशेंट को क्यों नहीं दी जाती। आज हमने अंदर एमएस साहब से भी बात की। वालेकुम सलाम। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेडिसिन के हवाले से यहाँ पर अद्वियात सरकारी तौर पर जो जारी की जाती है, हम स्टोर्स भी देख के आ रहे हैं, काफी हद तक भरे हुए हैं, तो क्यों फिर ये पेशेंट मेडिसिन बाहर से इनकी मंगवाई जाती है? वो मेडिसिन जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जो गवर्नमेंट की है, डॉक्टर्स वो जी जो प्रेस्क्राइब वो करें, हम लोग वही यूज़ करते हैं उस पर। अच्छा। और गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटी अमीबिक जितनी भी, और जितने हमारे पास फ्लूइड्स आ रहे हैं, रिंगर, नॉर्मल सेरम, वो सारे उनको दे क्या देते हैं। डॉक्टर्स वही मेडिसिन क्यों नहीं प्रिस्क्रिप्शन में लेके देते हैं जो अंदर अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से? जब उनको 100% रिजल्ट चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा RTI हो, Prescription के लिए वो क्यों? जैसे निमोनिया वगैरह में, वो उनकी जो भी चॉइस होती है वो लिखते हैं, हम वो वाली उनको लिख के पेशेंट देते बाहर से हैं। लेके आते हैं। हाँ, बाइट से परचेज करते हैं। मैं मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ, आइटम अगर मैं enough मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जो फार्मेसी है पेड्स की, वो हमारी अलग कर दी जाए, क्योंकि हम लोग ओवरबर्डन है बहुत ज़्यादा। इस वक्त मैं अकेली यहाँ पे पूरा देख रही हूँ, बच्चों को ट्रीटमेंट भी करनी है। अभी मेरे हाथ में ये पेजेस हैं, अभी नंबर्स भी सारे उतारने हैं, हर आइटम अलग अलग के डेली हर बच्चे पे क्या क्या यूज हो रहा है। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि अगर 26 आइटम आप लोगों की यहाँ पे नहीं, हम स्टोर लोग में भी आ तो चुके सिर्फ हैं जो कि बनाना इनफ चाहते है, तो वो 26 आइटम्स फिर इनफ क्यों नहीं है कि फिर बाहर से क्यों आती है? मैं फिर आपको डॉक्टर क्यों बता लिख के रही हूँ देते हैं? सारी डॉक्टर्स क्यों लिख के देते हैं, ये तो आप डॉक्टर से पूछें, वो ऑन ड्यूटी हैं। ठीक, चलें।